एक कमरे में बैठा हूँ। दीवारें ना तो सजी हुई है ना रंगीन, केवल एक बल्ब है जो हर कुछ क्षणों में झपकता है, मानो वहां भी थक गया हो। अब बाहर कोई आवाज नहीं, अंदर केवल विचारों की भारी भीड़ है। प्रश्न बार बार उठता है, जब कोई ईश्वर नहीं, कोई परलोक नहीं, तब जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध कहते हैं, दुख है, उसका कारण है, उसका अंत है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है। लेकिन मैं जब इस दुख को पकड़ने की कोशिश करता हूं तो वह रेत की कण की तरह हाथ से फिसल जाता है, जैसे किसी ने उत्तर देने से पहले ही सवाल को खत्म कर दिया हो। मैं खुद से पूछता हूँ, अगर कोई दिव्य आदेश नहीं है, अगर कोई परमात्मा नहीं है जो कहे कि तुम्हारा उद्देश्य यह है, तो क्या जीवन एकमात्र दुर्घटना है? क्या मैं एक ऐसे दरवाजे के पीछे खड़ा हूँ जो कभी खुलने के लिए था ही नहीं? खालीपन, शून्यता को देखो, लेकिन यह शून्यता भयावह है। यह किसी अंधे कुएं की तरह है जिसमें झांकते हुए मैं खुद की ही प्रतिध्वनि से डरने लगता हूँ। उद्देश्य की तलाश एक भूख है और मैं इस भूख से ही बना हूँ। यह दुख कोई भावनात्मक तूफान नहीं, यह एक यंत्र है, जैसे किसी घड़ी की सुइयां। मेरी लालसाएं, मेरे भय, मेरी अपेक्षाएं सब मिलकर एक मशीन बनाते हैं जो लगातार घूमती है। मैं चाहता हूं कि यह रुके, लेकिन यह मेरी ही ऊर्जा से चलती है। जैसे मैं एक मकड़ी हूँ जो अपने ही जाल में फंसा हूँ और हर संघर्ष केवल उस जाल को और कस देता है। मैं करुणा की बात करता हूँ, लेकिन मैं जब किसी और से जुड़ने की कोशिश करता हूँ तो लगता है जैसे मेरी आवाज दीवार से टकरा कर लौट आती है। सामने कोई नहीं, सिर्फ एक प्रतिबिंब। मैं दूसरों से जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह जुड़ाव भी एक प्रयास है अर्थ पाने का। जैसे किसी अजनबी को गले लगाते हुए मैं उम्मीद करता हूँ शायद अब जिंदगी कोई संकेत देगा, लेकिन जीवन चुप रहता है। वह हमेशा चुप ही रहता है और फिर एक क्षण आता है, शून्यता से भरे इस कमरे में, जहाँ कोई उत्तर नहीं, कोई देवता नहीं, कोई निर्णायक आवाज नहीं। मैं बैठा हूँ, केवल सांस लेता हूँ और यहीं एक छोटी सी समझ जन्म लेती है। शायद अर्थ खोजना ही त्रुटि है, शायद जीना ही अर्थ है। जब मैंने छोड़ दिया उद्देश्य की खोज करना, तब पहली बार कमरे में कुछ हल्का महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भवा, स्वयं अपना दीपक बनो। लेकिन मैं अब यह नहीं समझता कि यह दीपक कोई उत्तर देगा। शायद वह केवल इतना करेगा कि मैं अंधेरे में रास्ता देख सकूं, बिना यह जाने कि वह रास्ता कहाँ जाता है। और ये रहा मेरा अंतिम विचार। मैं अब भी उस कमरे में हूँ। बल्ब झपकता है, समय टपकता है, जीवन वैसा ही है। ना कोई ईश्वर आया, ना कोई रहस्य खुला, लेकिन उस शून्यता से डर नहीं लगता। अब मैं किसी पात्र की तरह जानता हूँ कि न्यायालय कभी दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन मैं अब उस दरवाजे के बाहर बैठकर रोता नहीं। मैं वहां बैठा हूँ, चुपचाप, जागरूक, और शायद इसी मौन में जीवन एक नया निजी अर्थ है।